ले राइट अवे और हम डॉलर्स पैसे कमाना शुरू कर दें। सारी चीजें हैं, उसकी कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव है। भाई मैंने अपना जो यहाँ का पूरी डेंटिस्ट्री है जो $1,000, इट ऑल डिपेंड्स प्लस माइनस। हम टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। हमें कनाडा में आए हुए साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, हम अभी तक कनाडा में सेट नहीं हो पाए। क्या हमें करना चाहिए ऐसा कि हमें अच्छी जॉब्स मिले, या अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद काफी लंबे अरसे से। कोई भी आपके जहन में सवाल हो रिगार्डिंग बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट या प्री कंस्ट्रक्शन के, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, चेंजेस हो रही हैं रियल एस्टेट मार्केट में काफी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मुझे राइट अवे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास टोरंटो और सराउंडिंग्स में। अगर आप कनाडा में हैं या एज अ पीआर, एज अ वर्क परमिट, एज अ स्टूडेंट, तो आपको किन किन चीजों का ख्याल करना है, या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना है, या कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन है जिस पे आपको काम करना है और आप उसमें अच्छे पैसे जनरेट कर लेंगे। सबसे पहले, अनफॉर्चुनेटली हम जब भी कनाडा में आते हैं तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हैं, या कहीं से भी आए हैं और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेड की डिग्री है, या हमारे पास हाई स्कूल का डिप्लोमा है, या कुछ भी है हमारे पास, तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि हम आए, आके हमें जॉब मिले राइट अवे और हम डॉलर्स पैसे कमाना शुरू कर दें। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप आते हैं और आपका एक गोल है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हैं और डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, वो आके यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह को पास नहीं कर पाते। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारे डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे और जॉब्स कर रहे हैं। मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगा अपनी इस वीडियो में, जस्ट टू मोटिवेट यू कि अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, चले हम ले लेते हैं डेंटिस्ट। हमारे एक दोस्त हैं, वो डेंटिस्ट थे पाकिस्तान में, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो कनाडा आए और उनका जो गोल ये था कि भाई मैंने अपना जो यहाँ का पूरी डेंटिस्ट्री है, जो पूरी उसकी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे करनी है। तो उन्होंने उसके पीछे स्ट्रगल की, मेहनत की। आज वो यहाँ पे कनाडा में इस वक्त डेंटिस्ट है और मेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज टू $500,000। $500,000 का मतलब हो गया $5 लाख साल की बात हो रही है। तो गिव एंड टेक $40,000, $45,000, इट ऑल डिपेंड्स प्लस माइनस। ऑन टॉप वो ये पैसे कॉरपोरेशन पे लेते हैं, तो कॉरपोरेशन पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टैक्स को सेव करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं या अगर आप डॉक्टर हैं, तो प्लीज आके यहाँ पे स्टडी करें। बहुत डिमांड है डेंटिस्ट की ऑल ओवर कनाडा। डॉक्टरों की हो सकता है आपको टोरंटो सराउंडिंग्स में जॉब ना मिले, हो सकता है आपको किसी दूसरे छोटे प्रोविंस में जॉब मिले, आप मूव हो जाए वहां पे, 2-3 साल वहां मेहनत करें, फिर जैसे ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ओंटारियो में या टोरंटो में, आप यहाँ मूव हो जाएं। इसी तरह हमारे एक दोस्त है, वो फार्मासिस्ट है इंडिया से, वो आए, उनका भी यही गोल था कि भाई मैंने आके अपनी फार्मेसी को पूरा कंप्लीट करना है, मैंने यहाँ का लाइसेंस लेना है। उन्होंने इसके पीछे स्ट्रगल की, मेहनत की। आज वो एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और उनको कनाडा में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल टोटल हुए।
आज वो अल्हम्दुलिल्लाह $60 एन आवर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको 40 आवर से मल्टीप्लाई करें और फिर आप इसको 4 वीक से मल्टीप्लाई करें, दिस इज जस्ट 40 आवर्स। और अगेन वो कॉरपोरेशन पे पैसे ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर्स में बहुत डिमांड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है अगर आपके पास प्रॉपर राइट स्किल है। जिस तरह क्लाउड आजकल चल रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने आईटी में क्या किया हुआ है। तो मेन जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चल रहे हैं। तो ये आपकी अपनी जिंदगी है, आपने नेगेटिव रहना है, आप नेगेटिव रहें। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप पॉजिटिव रहें और आप हर चीज में अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, तो आप डेफिनेटली जिंदगी में कामयाब हो। लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई कनाडा तो इतना महंगा है। कोई शक नहीं है कनाडा महंगा नहीं है, कनाडा बहुत महंगा हो गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कनाडा में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। मैं 2002 में कनाडा से हूँ, मैंने भी 2-3 जॉबें की हैं शुरू में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ और आज मैं रियल एस्टेट में हूँ। तो इसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी है। आप रियल एस्टेट एजेंट बन जाइए। अगर आपको काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट एजेंट बनना है, आप रियल एस्टेट एजेंट बन जाइए। हम्बर कॉलेज को आप गूगल में सर्च करें, टोरंटो और सराउंडिंग्स में जाएं, आप पूरा उसका तैयारी करें, लाइसेंसिंग है, पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। यहाँ मैं रियल एस्टेट एजेंट को जानता हूँ जो साल के 5 मिलियन कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स को जानता हूँ जो साल की एक डील भी नहीं करते। राइट? तो ये ऑल आपकी किस्मत है, आपका नेटवर्क है। तो ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता। हम लोग क्या सोच रहे हैं, जो भी नए आ रहे हैं कनाडा में या जिनको लेस देन 4-5 इयर्स हुए हैं, हम कोई स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपना नेटवर्क चेंज करें। अगर आप आ रहे हैं कनाडा में और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, राइट, फॉर एग्जांपल, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आप कहीं पे एक सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं एक टेम्पररी सर्वाइवल जॉब कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्सी चला रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप टैक्सी चलाएंगे तो आपका उठना बैठना उसी साइकिल में हो जाएगा। उनकी थिंकिंग, कोई 10 साल से टैक्सी चला रहा है, कोई 15 साल से टैक्सी चला रहा है, तो उनकी थिंकिंग वो एक टैक्सी की लिमिटेशन में रह गई। आपके जहन में होना चाहिए कि मेरा एक गोल है। आप अपने गोल को सेट करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, खाली रेस्टोरेंट्स के बिजनेस नहीं है, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाइए, आप फार्मासिस्ट असिस्टेंट बन जाइए, आप डेंटल असिस्टेंट बन जाइए। ठीक है? काफी सारे लोग यहाँ पे ट्रक्स चला रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं लोग ट्रकों में, लेकिन ट्रक चलाना इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। बाज़ औक़ात आप अपने घर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने घर में नहीं होंगे। आप 10-12 हज़ार डॉलर महीने के कमा रहे हैं, लेकिन अगेन यू डोंट हैव अ फैमिली लाइफ। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनसे 3 दिन 4 दिन 2 दिन दूर रहेंगे। आप कोई और काम कर लें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट हैं, यहाँ आए, यहाँ काफी सारे लोग अपनी फील्ड्स को चेंज करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये चीज नॉर्मल है कि 3 साल पहले फॉर एग्जांपल एक बंदा इस फील्ड में था, आज वो इस फील्ड में काम कर रहा है। तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स। एजुकेशन करें, चेक करें कि क्या ऑप्शंस है। यहाँ गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन को। हो सकता है आपको लोन्स, ग्रांट्स वगैरह, उससे वगैरह मिल जाए। जब आपकी क्वालिफिकेशन, जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको पैसे पे करने हैं, राइट, थोड़े थोड़े करके करने हैं। तो आपके जहन में एक गोल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों की काफी नेगेटिव थिंकिंग है, काफी नेगेटिव थिंकिंग है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर आप कनाडा में हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करें कि आपको कितने साल हो गए हैं और आपने कोई स्ट्रगल की, उसके बाद आप सक्सेसफुल हुए। प्लीज लोगों को बताएं अपनी स्टोरीज। यहाँ लोग अपनी कम्युनिटी में ओवर वेल सेट है माशाल्लाह, लेकिन ओवर द नाइट कुछ नहीं होता। हर चीज टाइम मांगती है। हमें 1 साल हुआ, 2 साल हुए और हम चाह रहे हैं कि हम
आए और हम साल के 4 लाख 5 लाख डॉलर कमाएं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर स्किल को फॉलो करना पड़ेगा। अपना जो आपका सर्कल है उसको आपको अच्छे लोगों में उठना बैठना करना पड़ेगा, राइट। आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख लें, बहुत डिमांड है, राइट, बहुत डिमांड है। मैं जो कहता हूं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ऑनेस्टली बताता हूं कि कनाडा में क्या प्रॉब्लम्स है। रियल एस्टेट महंगी हो गई है, अफोर्डेबिलिटी महंगी हो गई, तो आप मुझे बताएं मैं कोई गलत बात कर रहा हूं इसमें, राइट। लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में, राइट। आई डोंट नो, आप जाके चेक कर लें मेरे चैनल पे कितने व्यूज हैं, खुद ही जाके गूगल कर लीजिए मुझे कितने यूट्यूब पैसे दे रहा है। पेनीज में मुझे पैसे मिलते हैं, पेनीज में। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि किसी का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अब ऑलवेज पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आए। कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कनाडा में नए आ रहे हैं तो अपना एक गोल सेट करें कि भाई मुझे जो जॉब करनी है, अगर मुझे टेम्पररी अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो मैं 6 मंथ्स 8 मंथ से ज्यादा नहीं करूंगा। रिस्क लें, अपनी फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन लें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी का मामला करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।